इतना रौब है उनका कि एक कमरे में घुसते ही सारे गुड्डे बोले हाय हाय हाय। बुलबुल है खतरे में, इंतजार कर रही है वीर का। सीरियल मेरा बालम थानेदार में आप देखेंगे कैसे बुलबुल को जब पता चलता है कि वो खतरे में है तो वो ये चीज़ डिस्कस करती है वर्णिका से। उसी बीच संपूर्णा अपनी असिस्टेंट के साथ पहुंच जाती है। संपूर्णा अच्छी औरत बनने का नाटक करती है और खाना लेके आती है। तभी वो खतरे की बात बुलबुल से करती है कि कैसा खतरा। बुलबुल ये बात समझ जाती है कि उसने बुलबुल की सारी बातें सुन ली है। तभी बुलबुल अपना दिमाग चलाती है और कहती है उसने अपनी किडनैपिंग जानबूझ के कराई है ताकि उसके थानेदार को वर्दी वापस मिल जाए और सबके पीछे कौन है उसका पर्दा फाश हो जाए। तभी संपूर्ण देवी घबरा जाती है कि ये मुसीबत अब उसके सर लगने वाली है और वो जा सकती है जेल। बुलबुल करती है वीर की तारीफ कि कैसे उनको देख के गुंडों की पतलून गीली हो जाती और ये सब सुन के संपूर्ण देवी काफी डर जाती है और कमरे से निकल जाती है। वहीं और भी लड़कियां बुलबुल के पास आती हैं और बुलबुल उन्हें साथ लड़ने को बोलती है क्योंकि एक दूसरे का साथ देंगी तभी वहां से निकल पाएंगी। क्या? क्या बातें हो रही है? चेंज कर लिया ना? खाना खा। और यहाँ वो ना हमारे पेट में वैसे भी चूहे और बिल्ली है ना, वो 2 टीम बना के घूमा डाल रहे हैं। और करवा चौथ का व्रत भी था ना कल हमारा, तो बहुत भूख लगी है हमारे को। 1-2 रोटी ना मैं एक्स्ट्रा ही खा लूंगी, तो क्या है संतुलन बना रहेगा, है ना रहेगा। खा लो आराम से खा लो। तो पुलिस तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी देने वाली है। डरने की कोई बात नहीं। Trust me। डर? ना मारे को डर ना लग रहा। वैसे भी डर को मारे से डर लगता है। आपने वो गब्बर सा की बात ना सुनी? वो कहते हैं ना कि जो डर गया वो मर गया। क्योंकि ये सब तो वैसे भी हमारे नाटक की है। चौंक गई एनजी जीजी। हमारा मतलब है एनजीओ की जीजी, एनजीओ की जीजी। अब ये सब जो हो रहा है ये सब तो मेरे को पता था। अपना अपहरण तो मैंने खुद करवाया और हमारे थानेदार साहब उन्हें भी सब पता है। थानेदार साहब? अरे हमारे पति वो अजमेर में पूर्व एसीपी वीर प्रताप सिंह। उनका एक मुक्का पड़े और सारे बदमाश रोए हाय हाय हाय। इतना रौब है उनका कि कमरे में घुसते ही सारे गली के गुंडे बोले वाई वाई वाई। कल से एकदम हीरो और जुबान है उनकी आला। अब तो मुंबई में भी अपनी धमाकेदार एंट्री मारी ली हमारे थानेदार साहब। जान से अपना अपहरण भी तो हमने कराया, ये सब प्लान था ताकि उसके जरिए हम उस गैंग तक पहुंच सके जो इन लड़कियों को खरीदने और बेचने का कारोबार करते हैं, ताकि हमारे थानेदार साहब को उनकी वर्दी मिल जाए। क्या? हाँ, अब आप हमारी बात संपूर्ण तरीके से तो समझ ही गई होंगी, है ना। अब एक काम करिए आप इसी बात पे अपना मुंह मीठा कर लीजिए। तुम खाओ ना, मैं अभी आती हूँ। खाओ खाओ खाओ। हीरे, दूसरी, आओ आओ आओ, देखा तुम्हारा बुलबुल। तुम सब अंदर आओ। अरे आओ अंदर आओ, आ जाओ। क्या हुआ? तुम सब इतनी डरी हुई क्यों? तुम लोगों को अपने घर वालों की याद आ रही है? देखो डरो मत, मैं तुम सबके साथ हूँ। और वैसे भी हमारी गुड़ की ढीली है ना, वो हमेशा एक बात सिखाती कि हर वक्त एक उंगली जो होती है ना वो कमज़ोर पड़ सकती है, लेकिन जब सारी मिल जाए तो वो एक मुक्का बन सकती है। तो बस हमें भी वही मुक्का बनना है। और यहाँ जितने भी बुरे लोग हैं उन्हें मुक्का मारना है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और अब
अब तो हमारे थानेदार साहब यहाँ आ गए, तुम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। संपूर्णा जी, बुलबुल ने ऐसी क्या पट्टी पढ़ा दी कि आप भी उसके झांसे में आ गई हैं? बिल्कुल ऐसा लग रहा है चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई हैं आपके। मैं एक्चुअली उसके झांसे में नहीं आई हूँ, मैं अभी हक्का बक्का हो गई हूँ क्योंकि उसने नो बॉल पे 6 मार दिया है। तो बेसिकली मुझे पता नहीं था कि इसको जिसको मैंने किडनैप किया है वो एक्चुअली किसी थानेदार की बीवी है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे अभी इस सीन में मिलती है, तो मेरी हवाइयाँ उड़ चुकी हैं कि कौन शेर के मुंह में हाथ डालता है जानते हुए। तो जो जाने अनजाने मुझसे भूल हुई है या चूक हुई है, तो ऑफकोर्स उसका एक रिएक्शन आया है और अब मुझे सोचना पड़ेगा कि थोड़ी तिकड़म लगानी पड़ेगी कि आगे क्या करना है, कैसे बचना है इससे। सो या फिलहाल मैं अभी ऑलमोस्ट बोल्ड हूँ। इस प्लान में जो आपके साथ शामिल है उससे भी कुछ चर्चाएं आपकी हो रही हैं, कुछ प्लान बनाया जा रहा है, वो जानना चाहेंगे कि क्या प्लान बना रही हैं और किस तरह से वीर को अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं? देखो, प्लान तो ये वक्त ही बताएगा कि क्या होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वो सोच विचार करेगी ना, इससे अचानक दिमाग नहीं चलता, थोड़ा बैठ के सोचना पड़ता है। तो लेकिन कुछ ना कुछ कमबैक तो होगा, आई एम श्योर। अभी के सीक्वेंस में जो हम शूट कर रहे हैं उसमें इनको किडनैप करके जो मैं आश्रम में ले आई हूँ, तो वीर उसे ढूंढता ढूंढता यहाँ पहुँच गया है और उसने अपना एक पंटर भेजा था जिसे हमने भगा दिया बाहर से ही। लेकिन देखिए अब कब तक ये आँख में चोली का खेल चलता है और कब तक मैं बच पाती हूँ और कब तक वीर दूर रह पाता है बुलबुल से। दैट टाइम विल टेल। अच्छा, लास्ट जानना चाहेंगे कि बालम थाना में लगभग 6 या हफ्ते 10 दिन हो गए आपको शूट करते हुए, तो कितना एंजॉय कर रही हैं, कितना मन लग गया है आपको इस सेट पे? सो मेरा तीसरा दिन ही है आज और मैं आई एम जस्ट गेटिंग यूज टू इट, ओनली विद द ट्रैवल पार्ट ऑफ इट क्योंकि बहुत दूर है सेट। बट बिसाइड्स दैट इट्स माई वर्क प्लेस और मैं इसको अपने घर जैसा मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इसको एक घर की तरह ट्रीट करेंगे तो ही कंफर्टेबल हो सकेंगे, तो ही परफॉर्म कर पाएंगे, इतना लंबा समय यहाँ पे स्पेंड कर पाएंगे। और यहाँ के को एक्टर्स भी बहुत मज़ेदार हैं एंड आई नो अ लॉट ऑफ देम, और कुछ नए लोगों से भी मिलना हुआ, जैसे बुलबुल से मैं पहली बार मिल रही हूँ, तो अच्छा लगता है टू रिकनेक्ट विद सम ओल्ड वंस एंड टू मीट सम न्यू वंस। तो आई एम एन्जॉइंग, और ये किरदार अलग है, लुक अलग है, तो आई एम जस्ट गेटिंग इनटू इट। मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत सारे सीन्स होते हैं, ब्रेक नहीं मिलती, तो आई थिंक कहीं ना कहीं यही चाहिए था मुझे कि आप बस काम करते रहो और ऑडियंस को एंटरटेन करते रहो। सीरियल मेरा बालम थानेदार से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए टेलीचक्कर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।